एट मॉम में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिनों पहले मैं अपनी एक ब्लॉगर फ्रेंड से बात कर रही थी। हम बात कर रहे थे एक दूसरे की डिलीवरी के बारे में। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने खुद से सी सेक्शन ऑप्ट किया क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में होने वाले पेन का उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को लेके आपके बारे में एक राय बना लेते हैं कि अगर आपने खुद से सी सेक्शन ऑप्ट कर लिया डर की वजह से, या आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाने वाले हैं। कई लोग जैसे मुझसे पूछते हैं कि क्यों आपने एपिड्यूरल नहीं लगवाया। आपको बता दो, नॉर्मल डिलीवरी में भी पेन कम करने के लिए एपिड्यूरल लगता है, सी सेक्शन में तो लगता ही है। लेकिन ये सब एक आपकी एक मॉम की पर्सनल चॉइस है। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि क्यों उसने ऐसे करा है। और नॉर्मल डिलीवरी में होने वाले पेन का डर कोई नया नहीं है। इतने सारे कमेंट्स आते हैं मुझे कि नॉर्मल डिलीवरी में जो पेन होता है वो कैसा फील होता है या फिर कितना दर्द होता है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ कोई नई चीज़ है। हर एक प्रेग्नेंट वुमेन को ये डर लगता है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं। स्पेशली अगर आपका कोई नोन पर्सन अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दे, जैसे किसी ने कह दिया कि भाई लेबर पेन मेरे 3 दिन तक चले थे, बहुत बुरी हालत हो गई थी, तो आपको डर लगने लगता है। वहीं पर अगर कोई आपको ऐसा बता दे कि यार बहुत इजी था, तो ये थोड़ा सा ईज आउट हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, उसके बेसिस पे हम थोड़ी सी अपनी राय भी बना लेते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल डिलीवरी में जो पेन होता है, नॉर्मल इनफैक्ट सी सेक्शन में भी, क्योंकि कई बार क्या होता है एंड तक सब कुछ ठीक होता है और फिर जाके सी सेक्शन हो जाता है। तो सी सेक्शन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप पेन से नहीं गुजरोगे, ये सारी प्रोसेस आपके साथ नहीं होगी। हाँ, अगर पहले से ही प्लान्ड है तो हो सकता है कि आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाएं, प्लान्ड हो जाएं। अदरवाइज सबको एक ही प्रोसेस से गुजरना होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कितना पेन होता है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। प्रेगनेंसी में पेन बहुत कॉमन है। शुरुआत से कभी आपको हेडेक होगा, बैक में पेन होगा, गैस का पेन होगा, कभी फीट में स्वेलिंग आएगी, दर्द होगा, बहुत सारी चीज़ें जो होती रहती है। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में यानी कि 9th मंथ में आते हो, आपकी बॉडी जो है डिलीवरी के लिए प्रिपेयर्ड होने लगती है और स्टार्ट होते हैं फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन। फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन आपको अपने लोअर बॉडी पार्ट में यानी कि जो आपका नीचे का हिस्सा है उसमें मालूम चलता है। कई लोग आपको बताएंगे कि जैसे आपको पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स आते हैं वैसे ही ये पेन होते हैं। मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि आप में तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स नहीं आते होंगे, तो आपके लिए एक्सपीरियंस बिल्कुल नया होगा। तो अगर मैं आपको खुद से शेयर करूँ तो ऐसा लगता है जैसे ऊपर से नीचे की तरफ वेट हो रहा है, जैसे इस तरीके से फीलिंग आती है। नीचे की तरफ जैसे प्रेशर आ रहा है, एक पल्स जैसे उठती है, यानी कि ऐसे ऐसे करके हो रहा होता है। तो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये 9th मंथ में शुरू हो सकता है। किसी को क्या है, हो सकता है लास्ट के कुछ दिनों में आए, जैसे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। किसी को शुरुआत से ही आ सकता है, यानी कि 9th मंथ की शुरुआत से हो सकता है, या किसी को क्या 1 वीक पहले आए। तो अलग अलग ही रहता है। फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन की पहचान ये होती है कि ये कभी भी आएगा, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, रेगुलर इंटरवल में नहीं आता है। जैसे कि मान लो अभी आप खाना बना रहे हो, एकदम से आपको लगेगा कि कुछ चीज़ नीचे की तरफ ऐसे हो रही है और उसके बाद बंद हो जाएगा, या फिर आप रेस्ट करोगे तो बंद हो जाएगा। तो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन की यही पहचान है कि एक तो ये रेगुलर इंटरवल में नहीं आते हैं और रेस्ट करने से ठीक हो जाते हैं। अब बात आती है क्यों होते हैं। इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी आपको लेबर पेन के लिए रेडी कर रही होती है, यानी कि एक्चुअल में जो पेन होता है उसके लिए, और डिलीवरी के लिए पेन, डिलीवरी में जो पेन हो रहा होता है या डिलीवरी की प्रोसेस हो रही है तो उसके लिए आपकी बॉडी आपको प्रिपेयर कर रही होती है। तो अब क्या होगा, आपको फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और फाइनली वो दिन आएगा जब आपको एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन में जो है हॉस्पिटल चले जाते हैं, जो कि कॉमन है क्योंकि कई बार हम दोनों चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन को हम लेबर पेन समझ लेते हैं, लेकिन आपको बता दूं जो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो रेगुलर इंटरवल में नहीं आते हैं, रेस्ट करने से ठीक हो जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जो लेबर पेन होता है वो एक रेगुलर इंटरवल में आएगा। मान लीजिए सुबह वो आपको हर 15 मिनट में आ रहा है,
तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होने लगेगी। अब धीरे धीरे आपको हर 10 मिनट में आएगा, फिर क्या होने लग जाएगा, जैसे मान लीजिए अभी 10 मिनट में एक बार आ रहा था, फिर 10 मिनट में 3 बार आने लग जाएगा। इस तरीके से रेगुलर इंटरवल में ये आता है। तो आप समझ जाएंगे कि दोनों में क्या अंतर है। हाउएवर आप कंफ्यूज हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लीजिएगा, अपने गायनी से मिलने में कोई हार्म नहीं है। तो मैंने आपको बताया ऐसे पेन जैसा उठेगा। अब ये क्योंकि पहले थोड़ा कम रहेगा, मैं ये बात कर रही हूँ लेबर डे की और एक्चुअल पेन की, तो अब आपको क्या शुरुआत में इंटेंसिटी कम रहती है, धीरे धीरे ऐसे आपको लग रहा है कि हाँ हर 15 मिनट में मुझे एक बार पेन उठ रहा है। लेकिन ये वाला पेन रेस्ट करने से ठीक नहीं होगा। जैसे अगर आप लेट गए तो ठीक नहीं होगा, आप खड़े रहो, लेटे रहो, कुछ करते रहो, ये आता रहेगा। इंटेंसिटी अब इसकी जो है ज़्यादा होती जाएगी, यानी कि पेन का जो जो दर्द का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी, और फ्रीक्वेंसी मतलब और ज़्यादा होती जाएगी, जल्दी जल्दी होता जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, ये पेन इतना ज़्यादा होता जाता है कि एक पीक पॉइंट आ जाता है। आपको बता दूं, प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि जब डिलीवरी हो रही होती है, एक वुमेन को 200 बोन्स टूटने जितना पेन होता है। तो आप समझ सकते हो, एक इंसान की 200 हड्डियां एक साथ टूटे तो कितना पेन होगा। उतना ही पेन एक वुमेन को बेबी को डिलीवर करते टाइम होता है। आपको मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि एक टाइम ऐसा आता है जब पीक पर आप पहुँच जाते हो। मेरा तो ऐसे मुझे लग रहा था ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है। हाउएवर मैं आपको बता दूँ, मैं इतना पैनिक नहीं कर रही थी, मैं रोई भी नहीं थी। एक बार मैंने ये भी नहीं कहा कि पेन हो रहा है, लेकिन क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, एकदम पेन की एक लेयर से आती है, और आपकी बॉडी जो है इस तरीके से आप टाइट कोई चीज़ को पकड़ते हो ताकि वो दर्द ना हो। ये एक नेचुरल चीज़ है, आपको खुद से ही आ जाएगी जब आप इस चीज़ से गुजरेंगे तो अब लास्ट होने जैसे जैसे टाइम होने लगता है, क्या लगता है ब्रेन में, मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्रेन बंद हो रहा है। तो मेरी जो नर्स है ना, वो बोलते रहते हैं ताकि आप जो है ना बेहोश ना हो, या फिर जो बोलते हैं आपका ध्यान उस चीज़ से हटे ना, क्योंकि अगर आप एक बार हिम्मत हार जाओगे तो आप पुश नहीं करोगे, और पुश नहीं करोगे, हिम्मत हार गए हो आप, इट मीन्स कि बेबी जो है नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू नहीं आ पाएगा। तो वो बोल रही थी मुझसे कुछ, तो मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग उनकी हुई तो शी वॉज लाइक कि माँ बनना आसान नहीं होता है। और उसके बाद जो वो बोल रहे थे ना, तो खाली लिपसिंग मुझे लिप्स टर्न के हिलते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन सुनाई कुछ भी नहीं दे रहा था। तो मैंने उनको बोला भी कि आप मत बोलो, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो। बट वो बोलती रही, क्योंकि क्या होता है जब कोई आपसे बात कर रहा होता है तो आप उसको देख रहे होते हो, मतलब सुन रहे होते हैं, वो अलग बात है। क्योंकि पेन की वजह से नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन इंटरेक्ट आप कर रहे होते तो ईजी हो जाता है। ऐसे टाइम में हिम्मत रखने की बहुत ज़रूरी है। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गया, किसी के लिए इजी था। ऐसा नहीं है कि बहुत पेन जो है किसी के लिए इजी हो सकता है, उतना ही पेन हो सकता है। लेकिन हमारी बॉडी जो है, हमारी खुद की स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है कि उस सिनेरियो में आप कैसे बिहेव करोगे। आप देखते हो ना, कई बार छोटे छोटे बच्चे भी इतना स्ट्रांगली बिहेव कर जाते हैं कि हमें विश्वास नहीं होता है। ये एक ह्यूमन नेचर है, हमें अंदर से भगवान ने बहुत स्ट्रांग बनाया है, स्पेशली हम वुमेन को, क्योंकि हमारी बॉडी इस तरीके से बनी है कि हम ये पेन झेल सकते हैं। मतलब इसको हम बेयर कर सकते हैं। ये नहीं कहूँगी कि दर्द नहीं होता, बहुत दर्द होता है, लेकिन इसको आप झेल सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल में हम 2 लोग एडमिट थे, तो मैं पेन हो रहा था लेकिन मैंने रोई नहीं, मैंने आवाज़ नहीं निकाली। वहीं पे मेरे साथ एक और वुमेन थी, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ क्योंकि उनकी इतनी आवाज़ आ रही थी, तो जैसे और पेशेंट्स बैठे रहते हैं ना हॉस्पिटल्स में, वो लोग पैनिक कर रहे थे। तो मेरी नर्स मेरे को आके बोल रही थी कि आप प्लीज़ मत चिल्लाना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पैनिक कर रहे हैं जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम दूसरे का नहीं लेके चलेंगे, हम अपना ही मानते हैं। क्योंकि अगर आप पैनिक करोगे देन क्या होता है, हम पैनिक करते हैं जब हम रोते हैं ना, मैं अक्सर ये कहती हूँ आप चिल्ला के मत रोइएगा डिलीवरी के दौरान, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। एनर्जी ड्रेन होने का मतलब है जब आप एक्चुअल में पुश करने के लिए जाएंगे। आपको बता दूँ ये कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस चलती है, किसी के लिए 8 आवर्स हो सकती है, किसी के लिए 9 आवर्स हो सकती है, किसी के लिए 2-2 दिन भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन एज एन एवरेज 8 घंटे तक आपके लेबर पेन चलते हैं। तो ये जब दर्द हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आप एनर्जी अपनी वेस्ट करोगे, अब एग्जॉस्ट हो जाओगे, तो क्या होगा, जब बेबी को पुश करने की बारी आएगी, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तब तक आप में हिम्मत नहीं रहेगी। हिम्मत नहीं रहेगी तो क्या होगा, डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो हिम्मत बना के रखिए, पेन जब आ रहा है आप हैंड होल्ड करिए,
जिसको भी आप लगता है कि पकड़ने से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी मॉम हो सकती हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, भाई हो सकता है, जो भी आपको लग रहा है आप उसका हैंड होल्ड करिए। अब जैसे मैंने क्या कर रखा था, बेड में जो बार्स होते हैं ना मेटल वाले, वो पकड़ रही थी मैं। हालांकि मैं अपनी मम्मी से बोल रही थी कि अब बेयर नहीं हो रहा है, बेयर नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या होता है आपके साथ साथ, अब मेरी मॉम भी पैनिक कर रही थी, तो उन्होंने कहा डॉक्टर से कि एपिड्यूरल लगा देना क्योंकि वो पेन नहीं झेल पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं था, मैंने एपिड्यूरल भी नहीं लगवाया था, और नॉर्मल डिलीवरी जो होती है ना विद पेन, जो पूरा प्रोसेस होता है उसके साथ बेबी को डिलीवर किया। अब क्योंकि मैंने अपने जो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट नहीं किया, तो पुश करने की जो प्रोसेस थी वो भी थोड़ी सी इजी थी। मुझे ओटी में ले जाया गया था 11 बजे करीब, और मेरा बेबी जो है 11:11 पे, यानी कि ये पूरी प्रोसेस में 11 मिनट मुझे लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि एनर्जी मैंने अपनी ड्रेन नहीं की, एग्जॉस्ट नहीं किया अपने आप को। तो आपको भी मॉम्स, वुड बी मॉम्स जो मॉम बनने वाले हैं, ये चीज़ याद रखनी है कि स्ट्रेंथ बनाए रखनी है आपको। किसी भी हाल में ये नहीं सोचना है कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, इनफैक्ट आपको ये सोचना है कि मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी, क्योंकि आपको बेबीज आउटर वर्ल्ड में चाहिए। तो पेन का मैंने आपको बता दिया, पेन होता है, झूठ होगा अगर मैं ये कहूँगी पेन नहीं होता है। हाँ, आप उस पेन को कैसे लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रांग रहिए, बिकॉज हम कर सकते हैं और हम करेंगे। और आप देखोगे इस प्रोसेस के बाद जो आपको रिटर्न मिलता है वो वर्थ होता है। जब आप अपने बेबी को फर्स्ट टाइम देखते हैं ना, आप सब कुछ भूल जाते हैं। आपको बताऊं, जब मैंने आरफ को देखा होगा, खुशी आपको दिख रही होगी मेरे चेहरे पर। जब मैंने आरफ को पहली बार देखा था ना, तो मैं इतनी खुश थी, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, उनके फेस पे नोज और आंखें वही ज़्यादा दिख रही होती हैं। तो इसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिख रही थी, और मैं सोच रही थी कि ये कोरियन जैसा लगता है। हालांकि अब वो नहीं दिखता कोरियन जैसा, लेकिन उस टाइम पे लग रहा था। मैं इतनी खुश थी। जिन लोगों को नहीं पता, आपको बता दूं, कोरियन मूवीज में बहुत ज़्यादा देखती हूँ, और मेरी मम्मी मुझे प्रेगनेंसी के दौरान बोलती थी कि बेबी ऐसा ही होगा देखना। और जब वो हुआ तो मुझे इतनी खुशी थी, हद से ज़्यादा मैं खुश थी। तो इन सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में आप सोचिए। आप लेबर पेन में कितना दर्द होगा, मैं झेल पाऊंगी या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में आप अभी उसे मत सोचिए। आपने मेरा वीडियो देखा, आई होप आपको मोटिवेशन मिली होगी। आपको बस यही सोच के जाना है कि मैं तो कर लूँगी और हो जाएगा, और डेफिनेटली हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी तो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे या मेल करते हो ना। जैसे अभी रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पे डीएम आया था, सॉरी, उन्होंने लिखा, मुझे बताया कि उनको बेबी बॉय हुआ है, और वीडियोस बहुत हेल्पफुल थी, नॉर्मल डिलीवरी से हुआ। उन्होंने ये मेंशन किया था कि आपकी वजह से हेल्प मिल पाई, नॉर्मल डिलीवरी में स्ट्रेंथ मिली। तो ये एक रिवॉर्ड होता है जब आप लोग को हेल्प करते हैं, मतलब मैं एक दूसरे वुमेन की हेल्प कर पाऊँ, उनके लिए ये जर्नी ईजी कर पाऊँ, उससे अच्छा क्या होगा। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। पता नहीं क्यों जब ये सारी चीज़ों के बारे में आती है तो मन नहीं करता, बस बोलते रहो बोलते रहो, लेकिन मैं यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। इसके अलावा कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसको पढ़ लूँगी और रिप्लाई कर दूँगी।